खबरें उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चमोली जिले से, जहां पर बताया गया कि रैनी में ग्लेशियर फट गया और इस ग्लेशियर फटने से तबाही का मंजर देखा गया है। तबाही के मंजर के साथ आपको बता दें कि धौली नदी में जल स्तर बढ़ गया है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कई जिलों में हाई अलर्ट है और आपको और जानकारी दे देते हैं कि 150 से ज्यादा लोगों के मरने की भी अभी तक जानकारी मिली है और 3 शव भी बरामद हुए हैं। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में ग्लेशियर फटने की सूचना आई है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउडस्पीकर से अलर्ट कर रही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हैं। अपर जिलाधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद ही जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सभी थानों और नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। नदी से बोट संचालन और राफ्टिंग संचालकों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में दिक्कत ना हो। चमोली के पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि काफी नुकसान की सूचना आ रही है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। टीम मौके पर जा रही है, उसके बाद ही नुकसान की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली। किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध से पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से मेरी बात हो गई है गृह सचिव से। गृह मंत्री जी अभी कहा है, थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है। आपको जानकारी दे देते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक में हाई अलर्ट जारी है। आपको और बता दें कि इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता जो हैं सीमा डोरा जी वो जुड़ रही हैं। सीमा जी, जैसे कि आज तबाही का मंजर उत्तराखंड में देखा गया है, आपका क्या कहना है? सीमा जी, आप मुझको सुन पा रही हैं? जी बताएं। जी मैम, जैसा आपने देखा कि आज उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखा गया है, किस तरीके से स्थिति है कि उत्तराखंड में रैनी में जो है ग्लेशियर फटा और ग्लेशियर फटने के बाद धौली नदी में जल स्तर बढ़ गया और बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके साथ आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से मुख्यमंत्री मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है? मैम जी, जैसे ही ये बात हम तक पहुंची या अब बीजेपी में और गृह मंत्रालय तक पहुंची, तो तुरंत गृह मंत्रालय से ये बात सीएम साहब तक भी आ गई थी। उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया था कि हाई अलर्ट तुरंत जारी करिए और गृह मंत्रालय में भी हाई अलर्ट जारी है, वायुसेना में हाई अलर्ट जारी है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है निचले इलाकों में, तो वहां पर सब तरीके का जो भी सुविधाएं देनी चाहिए वो दी जा रही हैं और किसी भी तरीके का प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा भरोसा दिलाया कि हर तरह की मदद दी जाएगी।
तो और इस समय जो हमारे डीएम है उन्होंने भी ये बात कही है और डीजीपी जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि स्थिति सामान्य है, नदी का बहाव भी अब सामान्य हो गया है। तो देखिए जैसी स्थिति आई इसमें तो कह सकते हैं ये तो कुदरत का है, लेकिन तुरंत जिस वजह से रेस्क्यू कराया गया और अभी भी चल रहा है, गांव खाली कराए जा रहे हैं, तो पूरी स्थितियां जो हैं वो अंडर कंट्रोल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर तरीके से अपने अपने स्तर पे हर इंसान लगा हुआ है और सब काम कर रहे हैं। जी सीमा जी, जैसा आपने बताया कि हर कोई अपने स्तर पर लगा हुआ है, कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, उसका एक जो हिस्सा था वो पूरा बह चुका है। तो उसमें आपको क्या जानकारी मिली है, किस तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, तो ये नहीं पता कि वो उनकी कितनी संख्या हो सकती है। हालांकि अभी भी जानकारी मिली है, जो ताज़ा अपडेट है, बताया गया है कि 9 से 10 शव जो हैं वो मिले हैं टीम को, जो आपदा प्रबंधन की जो टीम वहाँ पे मौके पर है, उन्हें 9 से 10 शव मिले हैं। और अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं वो भाव में बह चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। जी ऐसा ही, अभी तो खबर यही आ रही है कि करीब 100-150 लोग प्रभावित हैं अभी जी। लेकिन तुरंत रेस्क्यू तो करा जा रहा है, गांव भी खाली कराए जा रहे हैं और ये तो बात जब पूरी तरीके से सब कंट्रोल हो जाएगा तभी पता लगेगी कि कितना नुकसान हुआ, किस तरीके से हुआ। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए और सबको अपनी तरफ से भरोसा भी दिलाइए। हेल्पलाइन तुरंत जारी कर दी गई थी और हेल्पलाइन से लोगों को मदद की दी जा रही है। और आपके चैनल से भी, आपके माध्यम से भी ये बात मैं लोगों को कहती हूँ कि घबराने की बात नहीं है, ये आपदा है और इसमें हम सबको मिल के काम करना है अपने स्तर पे, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, सबको हाथ मिला के एक दूसरे के साथ और काम करना है। और लोगों को मानवता के लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ सरकार के लिए काम करिए, मानवता के लिए काम करिए और लोगों को वहां से निकालिए, जो भी जिस स्तर पे भी निकाल सकते हैं। जी सीमा जी, जैसा आपने बताया कि हर एक इस टाइम पे हमें एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। सीमा जी, मेरा एक और सवाल ये है कि कुंभ मेला जो है उसकी पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। हालांकि संत महाराज जो हैं, संत साधु, उनका तांता जो है वो हरिद्वार में लगा रहता है। इसके साथ ही हरिद्वार से क्या आपके पास अपडेट है कि वहाँ पे किस तरीके से लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा है कि अलर्ट पे रहिए? क्योंकि बाढ़ की भरी बनी हुई है प्लेन में, तो हरिद्वार में भी अभी हाई अलर्ट का ही बोला गया है कि अभी ऐसी कोई काम ना करें कि जैसे कहीं आना जाना ना करें और सावधानी बरतें। क्योंकि देखिए पानी है, पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है, कंट्रोल तो किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से क्या रुख लेगा तो अभी आगे देखा जाएगा। तो सभी लोगों से ये है, साधु सन्यासी जी से भी, कि बड़े बड़े ही आदरणीय हैं आप लोग, लेकिन इस चीज को देख के करिए कि खतरा ना हो। जी शुक्रिया सीमा जी, आपने जो भी हमें जानकारी दी, हमें आपने हर अपडेट दिया, जिससे जो है कि हमारे जो दर्शक है वो प्रभावित होंगे। और जो कि आपके द्वारा एक मैसेज मिला है, सबसे ज़रूरी वो है कि हमें इस वक्त पे एकजुटता दिखानी है, जो कि बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से जो भी हालात हैं उत्तराखंड एक साथ होकर इस हालातों से लड़े। आपको अगली खबर के लिए मैं आपको ले चलती हूँ कि बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कुंभ मेला आने वाला है, कुंभ मेले को लेकर तैयारी चल रही है और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी को देखते हुए कोविड-19 को लेकर अब यहाँ पे एसओपी जो जारी की गई थी, उसको मामले में आगे बढ़ाते हुए अब प्रशासन द्वारा कुछ कहा गया। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा में डुबकी लगाने के लिए अपना कोरोना टेस्ट तो कराना ही होगा। साथ ही इस टेस्ट की रिपोर्ट अपने पहचान पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद कुंभ प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही आवेदक गंगा स्नान कर सकेगा। हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर ने कहा कि कुंभ में हम यात्रियों को सुरक्षित गंगा स्नान कराना चाहते हैं। स्नान के लिए आने वाले हर यात्री को अपनी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल रिपोर्ट के साथ अपना पहचान पत्र भी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा, जिसके बाद ही उसे आने की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी ने जानकारी दी है कि फिलहाल जिले में प्रतिदिन करीब 2000 कोरोना टेस्ट स्वास्थ्य विभाग करा रहा है, जिसमें बहुत ही कम पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार सतर्कता बनी हुई है। हरिद्वार में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कुंभ मेले के फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। 70,000 लोगों के लिए 1,40,000 डोज की मांग की गई है, जिसमें से कुछ डोज आ गई हैं। मार्च तक कोरोना की दोनों खुराक वर्कर्स को लगने आने का लक्ष्य है। तो वही जानकारी दे देते हैं कि 8 फरवरी यानी कि कल से उत्तराखंड में सभी स्कूल जो हैं वो 6वीं से ऊपर की सभी क्लासेस खोली जाएंगी। इसके साथ ही अब अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की है।
देखिए रिपोर्ट। शिक्षा विभाग की ओर से 6वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों को स्कूल बुलाने के आदेश से कई अभिभावक नाराज हैं। अभिभावकों का मानना है कि निजी स्कूलों की मनमानियां बढ़ गई हैं। वे अब छात्रों को जबरन स्कूल बुलाकर फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। अभिभावकों ने बीते दिन को निजी स्कूलों और शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। उत्तराखंड अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावक गांधी पार्क के गेट पर एकत्रित हुए। अभिभावकों ने यहां से लेकर जिलाधिकारी दफ्तर तक मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। संघ के अध्यक्ष नीरज सिंगल का कहना है कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों से 6वीं से ऊपर की सभी कक्षाओं को खोलने का आदेश जारी कर निजी स्कूलों के हित में एक पक्षीय फैसला लिया है। शिक्षा सचिव ने 15 जनवरी 2021 को बोर्ड कक्षाओं की फीस वसूली के लिए थोड़ा सा ढील क्या दी कि निजी स्कूलों ने हर कक्षा के छात्रों से पूरी फीस वसूलने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। संघ के महामंत्री मनमोहन जायसवाल ने सत्र के अंत में 6वीं से ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का भी विरोध जताया। उनका कहना है कि सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है। ऐसे में अब स्कूल खोलने की बजाय केवल परीक्षाओं के लिए स्कूल खोला जाना चाहिए था। तो वही जानकारी दे देते हैं कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में अब कमी आई है और इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि रिकवरी रेट में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीते दिन कोरोना के 47 नए मरीज मिले हैं और 2 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 96,468 हो गई है, जबकि 92,519 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अस्पतालों में अब महज 937 एक्टिव मरीज ही रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शनिवार को अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में किसी भी मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं, जबकि देहरादून में 12, हरिद्वार में 12, नैनीताल में 11, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 5, यूएस नगर में 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बीते दिन राज्य के विभिन्न अस्पतालों से कुल 66,000 के करीब मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 9,000 की रिपोर्ट आई, जबकि 6600 के करीब सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती 2 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 50 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इससे ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 92,519 हो गई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पे तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसियों को मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है और एक चेहरे के प्रतिनिधित्व पर चलकर उत्तराखंड में कांग्रेस को स्थापित करने की भी। देखें रिपोर्ट। हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें अपने लगभग 5 दिन के इस भ्रमण के दौरान जन भावना को देखकर लगा कि यदि वे चुनावों में श्री मोदी फैक्टर को मिनिमाइज करने में सफल हो जाएं, उस असर को बहुत सीमा तक घटाने में सफल हो जाएं, तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि स्थानीय चेहरा बनाम स्थानीय चेहरे में कांग्रेस स्नित चेहरा जनता को प्रिय लग रहा है। बल्कि श्री मोदी फैक्टर को न्यूनतम प्रभाव तक सीमित करने के लिए आवश्यक है कि हम राज्य के अंदर कुछ और चेहरों को जिला स्तर पर या 2 जिले इस तरीके की चुनावी जिम्मेदारी सौंपकर उन चेहरों को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाएं, तो मोदी फैक्टर वाली भाजपा रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। तो वहीं रुड़की से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पे बताया गया कि बंद घर में चोरी की गई। हालांकि ये भी जानकारी दे देते हैं कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है और उसके पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया। देखें रिपोर्ट। रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने बीती 2 फरवरी को सुनहरा गांव के सेवानिवृत्त कर्मचारी के बंद मकान में लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को चोरी किया गया तमाम सोने चांदी के जेवरात और लगभग 30,000 की नकदी बरामद हुई है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पकड़ा गया आरोपी अरविंद उर्फ मोनू सुनहरा गांव का निवासी है। कोतवाली पहुंचे एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है कि सुनहरा गांव निवासी सेवानिवृत्त चंद्रपाल ने पुलिस को तहरीर में बताया था कि उसके बंद मकान से लाखों सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस ने एक टीम बनाकर छानबीन शुरू की। तो पुलिस टीम ने आरोपी अरविंद को रुड़की से गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी किए गए कीमती गहने और लगभग 30,000 की नकदी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी अरविंद को आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। एसपी देहात ने आरोपी अरविंद कुमार को पकड़ने वाली टीम को 2,500 का इनाम देने की घोषणा भी की है। पूर्व में रिटायर्ड अधिकारी है पोस्टल सर्विस में,
उनके घर में ये चोरी हुई थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि 50,000 रुपये नकद और बाकी 4 लाख के आसपास का सामान गया था। इसमें जो इंस्पेक्टर गंगनहर है और सीओ रुड़की के नेतृत्व में, सीओ रुड़की के निर्देशन में एक टीम के द्वारा एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई तो ये अरविंद लड़का है, ये यहीं का गंगनहर क्षेत्र का ही है। इसने एक घटना को कबूल किया और जितनी भी सामान गया था वो सारी ही रिकवरी इससे हुई है। इसमें और कौन लोग शामिल हैं, उनका कौन लोग शामिल रहे होंगे या किसी और घटना में रहे होंगे या पूर्व में जो भी इन्होंने घटना करी होगी तो पीसीआर लेकर उसमें हम इसके खिलाफ और कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्या वो यही चीज़ अभी पता लगाई जा रही है। पीसीआर में और चीज़ों का भी मुझे लगता है खुलासा किया। एसएसपी महोदय की ओर से 2,500 रुपये पुलिस टीम को इनाम की घोषणा की। मैं जितना भी सामान गया था, 50,000 रुपये जो नकदी गई थी उसमें करीब 31,000 रुपये बरामद हुए हैं और एक मोबाइल फ़ोन जो इसके द्वारा लिया गया था इसी पैसे को खर्च करके वो भी। तो वहीं हरिद्वार के लंडौरा में बता दें कि एक युवक के पास से 410 ग्राम चरस बरामद हुई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखें रिपोर्ट। लंडौरा में 510 ग्राम चरस के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि लंडौरा के मोहल्ला कीला निवास युवक काफी समय से चरस बेचने का कार्य करता है। शनिवार को सीओ पंकज गैरोला के नेतृत्व में टीम ने आरोपित के घर पर छापामार कार्रवाई की। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपित के घर में 510 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने सद्दाम पुत्र शहीद निवासी लंडौरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ पंकज गैरोला का कहना है कि आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। नशे के खिलाफ इसमें लगातार अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इस पर हमारी सारी टीमें लगी हुई है। हमारे जिला स्तर की टीम है, हमारे थाने स्तर पर भी इसमें काम किया जा रहा है। इसमें जो सूचनाएं मिल रही हैं, कुछ व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिए हैं जिस किसी को सूचना देनी हो वो दे सकता है। उसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है। उसमें हमें सूचनाएं मिल रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों को कितना जागरूक होने की जरूरत है? नशे के विरुद्ध जागरूकता समाज के सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, विशेषकर स्कूल के बच्चों को, उनके परिजनों को, उनके बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको देखना और नशे में जो बच्चे और नवयुवक इसमें जा रहे हैं उनकी काउंसलिंग करके रोकना। काउंसलिंग का काम भी पुलिस द्वारा किया जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। धन्यवाद।